हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है 26 तारीख से डीबीपीएसटी स्टार्ट हो गए हैं और ज़्यादातर लोगों का डीबीपीएसटी गर्ल्स का था, आज बॉयज़ का कम था। ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, फरवरी तक डीबीपीएसटी चलेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स हैं उसके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कैसा रहा आज का, क्या डीबीपीएसटी के बारे में एक वीडियो लेके आओ। तो वही मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं डिटेल एनालाइज करके एक वीडियो लेके आती हूँ। तो ये डिटेल एनालाइज वीडियो है इटावा में जो डीबीपीएसटी सेंटर है पुलिस लाइन में। मैं वहाँ पे अभी विज़िट करके आई हूँ और जो स्टूडेंट जो भी गर्ल्स पास हुए हैं उनसे मैं मिली हूँ और जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे मैंने पूछा है और उन्होंने मुझे अच्छे से बताया है कि ये चीज़ है। तो वही मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कोई भी अपनी तरफ से ऐड करके कोई फ़र्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। एकदम ऑफिशियल जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले क्या होना है, मैनुअली आपकी एंट्री कराई जाएगी जो होती है। उसमें क्या होगा, एंट्री में आपको आधार कार्ड और जो डीबीपीएसटी वाला एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री के बाद एक जगह आपको चेकअप जो भी होगा डॉक्यूमेंट्स का, थोड़ी बहुत वो चीज़ें होंगी, चेक करेंगे। फिर उसके बाद अंदर जाओगे आप, एक रूम में आपको बिठाया जाएगा और उस रूम में एक फॉर्म भराया जाएगा। वो फॉर्म आप फिलअप करना, उसमें फ़ोटो वगैरह जो भी लगवाई जाए वो आप लगाना। उस फॉर्म में कुछ फ़ाइल वगैरह दी जाएगी, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो जैसा कि वो लोग बताते जाएंगे वैसा आप करते जाना। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद कैसे प्रोसेस है, जो गर्ल्स हैं वो अंदर रूम में बैठी हुई हैं और पाँच गर्ल्स करके फील्ड में बुलाई जाएंगी। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये तो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस। तो इसमें देखो आधार कार्ड तो आपको लेके जाना ही है। काफ़ी सारे डाउट्स थे कि आधार कार्ड मेरा एक्टिवेट, वो क्या एक्टिवेट नहीं है और अपडेट नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है क्या नहीं, अभी अपडेट कराया है आया नहीं है। तो देखो आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी आपके पास पुराना आधार कार्ड है वो आप लेके जाओ, वही वैलिड माना जाएगा। अगर आपने अपडेट कराया हुआ है तो वो उसकी वजह से आपको बाहर नहीं करेंगे, वही आधार कार्ड आपका चल जाएगा। और उन लोगों को आप बता देना कि ये प्रॉब्लम थी, अभी अपडेट हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं आई थिंक आधार कार्ड की। और जो डॉक्यूमेंट में जो गलतियां होती हैं उनकी वजह से जो एफिडेविट लग रहे हैं तो वो एफिडेविट एक्सेप्ट हो रहे हैं। जो ईडब्ल्यूएस वाला था तो वो अपना एफिडेविट लेके जाएं, तो एफिडेविट एक्सेप्टेबल है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th मार्कशीट, निवास और जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, जैसा कि आप लोगों ने पता कर ही लिया होगा अब तो। और जाति की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को आ रही है, किसी का स्टेट का नहीं है, आउट ऑफ स्टेट है। तो देखो अगर आपने सेंटर का जाति लगाया हुआ है, सेंटर वाला, अगर उस जाति में ये लिखा हुआ है दिस इज़ ओनली फॉर सेंटर, तो आपका वो मान्य नहीं होगा। और अगर उस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो वो स्टेट में भी चल जाएगा। तो ये है जाति का। और अब बात करते हैं जो फिज़िकल की जो चीज़ें होनी है, जैसे हाइट मेज़र होगी और वेट मापा जाएगा और हाइट। तो सबसे पहले बता देती हूँ हाइट में क्या क्या हो रहा है। हाइट में ज़्यादातर डिजिटल मशीन यूज़ हो रही हैं। देखो किसी किसी सेंटर पे डिजिटल भी हो रही हैं और मैनुअल भी हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, डिजिटल मशीन जिससे हम लोग ज़्यादा डरते हैं कि डिजिटल नहीं मैनुअल हो, उल्टा हो रहा है इस बार। जिस सेंटर पे डिजिटल मशीन यूज़ हो रही है वहाँ पे अच्छे से नाप रही है हाइट, और जहाँ मैनुअल हो रही है वो कम बता रहे हैं। जैसे किसी का 56 है, 156 है, तो अगर उसने मैनुअल से किया है तो 154, तो 2 सेंटीमीटर का अंतर आ रहा है मैनुअल और डिजिटल में। डिजिटल अच्छी हाइट बता रही है, तो भगवान बस सबका डिजिटल से ही कराए, जिसके सारे लोगों की 1-2 इंच 1-2 सेंटीमीटर जो भी कम रहता है वो डिजिटल से कम नहीं होगा। जितनी आपकी है उतनी ही दिखाएगा, डिजिटल बहुत अच्छे से माप रहा है कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल। तो देखो मैनुअल मशीन्स उनके पास हैं, फिर भी वो कुछ सेंटर ऐसे हैं जो डिजिटल यूज़ कर रहे हैं और मतलब मैनुअल यूज़ कर रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन अब जो भी है उनके रूल्स हैं तो वो होगा।
तो ये था डिजिटल और मैनुअल का। तो हाइट में जो भी है मैंने बता दिया। और अगर आप कुछ भी कर लोगे, अगर डिजिटल से आपका हो रहा है तो आप खड़े ऐसे हो जाओगे, गर्दन बर्दन वाले जो सीन होते हैं ऐसे करो वैसे करो, तो ये वाली चीज़ें अब काम नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप टेंशन ना लो, डिजिटल में आपको अच्छा ही फ़ायदा हो रहा है मैनुअल की अपेक्षा। तो अब बात कर लेते हैं हम वेट का। जिन भी गर्ल्स का वेट कम है, वैसे ज़्यादातर गर्ल्स जो वेट में कम आ रही हैं उनको निकाला नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत वो लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग इस माइंडसेट से बैठे हों कि आपको निकाल ही देना है, आपको यहाँ से आउट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से जाना, आप डरना नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके जाना अच्छे से, ठीक है। तो वेट की वजह से कोई भी लड़की अभी तक बाहर नहीं हुई है, ना ही कोई ऐसी। मैंने जितनी लड़कियों से बात की तो जिसका कम भी रहा है उसको भी 1-2 kg की वजह से निकाला नहीं गया है। फिर भी आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपका वेट ज़्यादा ही कम है, अब ज़्यादा कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें निकालना पड़ेगा, वो ना चाहते हुए भी अपनी ड्यूटी करेंगे। तो अगर आपका ज़्यादा ही कम है तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, मैंने पहले वीडियो में बता भी दिया है, थोड़ा ऑयली और जो भी वेट बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो शाम को खा लेना। और देखो शाम तक वेट वैसे भी बढ़ जाता है हर किसी का। अगर सुबह आप खाली पेट वेट मेज़र करोगे तो आपके वेट, और शाम को वेट मेज़र करोगे उसमें 2 से 2.5 kg का अंतर रहता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतनी सुबह सुबह तो नहीं हो रहा है, 2 से 3 बजे के बीच में ही हो पा रहा है, शाम हो जा रही है किसी किसी सेंटर पे। तो उसके लिए आप लोग अच्छे से पूरा खा पी के बैठो, तो उसमें आपका वेट मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सुबह 9 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी वहाँ पे। एंट्री होते ही आपको जो भी उनके रूल हैं वो करने के बाद एक रूम में बैठा दिया जाएगा, एंड कुछ टाइम बाद आपका नंबर आता जाएगा, फील्ड में बुलाते जाएंगे और ऐसे 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता जाएगा। और ये सारी प्रोसेस होने के जस्ट बाद ही वहीं पे आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये नहीं है कि घर आ जाओ फिर रिज़ल्ट कहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसी दिन उसी टाइम आपको रिज़ल्ट बता दिया जाएगा कि आप बाहर हो या आपका क्वालिफाई हुआ है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और हाँ, एक चीज़ और है, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी दो नहीं, ज़्यादा 3 से 4 फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोकॉपी लग रही है। जैसे फ़ाइल में जो हो रहा, स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रोसेस बताई थी, फ़ाइल में जो मार्कशीट वगैरह लगेगी तो वहाँ पे आपकी फ़ोटोकॉपी लगेगी 10th और 12th की। तो वो फ़ोटोकॉपी और कुछ फ़ोटो जो फॉर्म फिलअप में कुछ सेंटर पे वही फ़ोटो ले रहे हैं जो आपके फॉर्म में लगी थी, तो आप वो वाली फ़ोटो भी निकलवा लेना और फ़ोटोकॉपी भी करा लेना। 2 से 3 जितनी भी करा पाओ, कमी है। फ़ोटोकॉपी हमेशा करा के रख लिया करो जब भी कोई ऐसी चीज़ हो, क्योंकि पता नहीं कब क्या मांग ले। और आधार कार्ड ले जाना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई आईडी कार्ड है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पैन कार्ड हो गया, तो वो भी आप लेके जा सकते हो। और एफिडेविट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको लेके जाने हैं, ताकि वहाँ पे आप लोग उनको बता सको इसका एफिडेविट ये है, ये प्रॉब्लम है, तो वो मान लेंगे। कोई उसमें ये नहीं है कि मानेंगे नहीं, बिल्कुल कोऑपरेटिव हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो वो चीज़ है। तो ये थी कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस, जो मैंने एनालाइज़ की और जो भी स्टूडेंट है उनसे पूछ के बताइए आपको। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, सी यू।